तकलीफ दी ना मैंने तुम्हें, घर बुलाकर इंसल्ट की, दोस्तों के साथ मिलकर, बहुत बुरी हूं मैं, माफ करोगे मुझे? तत्तू ने आपको माफ कर दिया, सिद्धार्थ जी ने भी माफ कर दिया, और मिठाई तो शुरू से ही आपको दीदी कहती आई है, और आप तो सिद्धार्थ जी की बेस्ट फ्रेंड भी है। आप बस अपनी दोस्ती का मान रखिए, और क्या चाहेगी मिठाई। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी लाइफ में वापस आ गई है। उसके सामने मैं आप सबके साथ अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपेक्षा के साथ सिंगापुर जाने वाला था, पर मिठाई ने मुझे रियलाइज करवाया कि ये सब सिर्फ भागना है, अपने घर से, अपनी फैमिली से और अपनी जिम्मेदारियों से। तो मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नॉट जस्ट दैट, मिठाई की एक बात मुझे समझ में आ गई कि मैं दूसरों की नौकरी क्यों करूं जब मेरी फैमिली का खुद का बिजनेस है। तो मैं अपनी ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वाली जॉब को रिजाइन कर दूंगा। अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी अपने फैमिली बिजनेस में डाल दूंगा। सो मिसेस मिठाई सिद्धार्थ चौबे, अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप सिद्धार्थ चौबे के साथ काम करेंगी। मैं दादो के नाम को और एचएम स्वीट्स ब्रांड को पूरे वर्ल्ड के टॉप पर लेकर जाऊंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। मुझे बहुत खुशी है कि तू अब मेरे साथ होगा। चलिए सब लोग, नाश्ता तैयार है, एकदम गर्मा गर्म। अपेक्षा तुम भी चलो। आंटी जी आज नहीं, मॉम का कॉल आएगा, उनकी फाइल्स दिल्ली भिजवानी है। अब तो मैं रोज आती रहूंगी। सिड, ये बेस्ट डिसीजन लिया तूने। तू एचएम स्वीट्स को ना उसकी न्यू हाइट्स पे लेकर जाएगा, ग्लोबल ब्रांड बना देगा। तूने कह दिया तो हो ही जाएगा। हमने कितने प्रोजेक्ट साथ में मिलकर सक्सेसफुली किए हैं। चल मैं तुझे बाहर तक छोड़ देता हूँ। बाय दादी। बाय बाय बाय, फिर आना। हाँ अम्मा चलिए, ठंडा हो जाएगा नाश्ता। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछना। तूने कहा था तू ना प्यार करेगा ना शादी करेगा, बट मिठाई ने तुझे पूरा चेंज कर दिया। अब तो शादी भी हो गई। तूने कभी अपना लव एक्सप्रेस किया, प्रपोज किया उसे? प्रपोज? हाँ। क्यों? स्टूपिड, तू प्यार करने लगा है उससे, प्रपोज नहीं करेगा। उसने तेरी पूरी फैमिली को रीयूनाइट किया है। कुछ स्पेशल कर उसके लिए, कोई सरप्राइज तो बनता है ना। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, पर करूँ क्या? ओह माय गॉड, शर्मा गया तू? यू आर ब्लशिंग सिड, गाल लाल हो रहे हैं तेरे। ओह माय गॉड, वाह। शाम को अपनी फैमिली को कहीं बाहर भेज दे, उसके बाद कुछ प्लान कर। मैं ना तुझे वीडियोस भेजती हूँ जहाँ पे कपल्स में से ना कोई एक सरप्राइज प्लान करता है, उसमें से आइडिया मिलेगा। हाँ, इसे कहते हैं फ्रेंड। मेरी दोस्त वापस आ गई, अब ना मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा मैं फिर आज रात का कुछ प्लान करता हूँ। हाँ। और तू सजेस्ट कर देना।
सरप्राइज एकदम रियल लगे ना, उसके लिए एक काम कर, मिठाई से ना रात तक बात मत कर, उसको नेग्लेक्ट कर। उसे लगना चाहिए तू उसे नेग्लेक्ट कर रहा है, और एंड में जब वो सरप्राइज देखेगी तो खुशी से तुझे गले लगा लेगी। ओह यस, उसे ना थोड़ा चिढ़ाने में मजा आएगा। देन अ बिग सरप्राइज। यस। सेठ, क्या हुआ? घर में ही हूँ, मैसेज करके क्यों बुलाया मुझे? चलो नाश्ता कर। भैया एक क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है। वो बोल ना। एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोल। अरे वाह, क्या बात है, ये कड़वा करेला इतना रोमांटिक हो गया। हाँ? चल तू टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। मैं आज सबको शाम को कहीं बाहर ले जाऊंगा, मंदिर मंदिर ले जाऊंगा, ये सही रहेगा। सिद्धार्थ जी, एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ नहीं नहीं, अभी बहुत काम। की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हूँ मेरा। मैं सांस भी लूं तुझे चाहे बिना, अब होगा ना ये हमसे कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। थैंक यू मिठाई, तुम्हारी वजह से मैं समझ सका कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। तुम और मैं मिलकर अपने फैमिली बिजनेस को नई हाइट्स पर लेकर जाएंगे। सिद्धार्थ जी, मिठाई को कुछ कहना है आपसे। मिठाई आपके साथ परिवार का कारोबार नहीं चला सकती। पर क्यों? आप इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मिठाई से बात तो कर लेते, एक बार पूछ लेते कि मिठाई क्या चाहती है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो। तुम स्वीट्स के बिजनेस को एक नई हाइट्स पर ले जाना चाहती हो, राइट? इसलिए तुमने दादू की पुरानी दुकान में नया स्टार्टअप खड़ा किया। मिठाई, अगर तुम और मैं मिलकर काम करेंगे तो हम HM स्वीट्स को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। सिद्धार्थ जी, हर इंसान का अपना एक सपना होता है जो वो बचपन से संजोता है, और मिठाई ने बचपन से यही सपना देखा कि उसे अपने पिता के नाम को आगे ले जाना है, वर्ल्ड फेमस हलवाई बनना है। मिठाई का सपना तो ये कभी था ही नहीं कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मिठाई के लिए सबसे बड़ी जीत ये होगी कि वो अपने पिताई की दुकान पर लगे ताले को खुलवा सके। आपके दद्दू की खड़ी की हुई हरी मोहन स्वीट्स की इमारत बहुत बड़ी है, वो तो वैसे भी बुलंदियों को छू रही है।
एक सपना खुली आंखों से देखा था और अब वही सपना खुली आंखों से उजड़ता हुआ देख रही हूँ। सिद्धार्थ जी ने मेरे को खुश करने के लिए इतना सब कुछ किया और अब वो खुद ही मिठाई से रूठ गए हैं। गुस्से की आदत गई नहीं है। गुस्से में खाली पेट ही सो गए। एक बार समझने की कोशिश तो करते कि मिठाई क्या कहना चाहती है। मिस्टर सिद्धार्थ जी, अब मिठाई ने अपने नाम में आपका नाम जोड़ लिया है। अब आप तोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो ना तो मिठाई आपको अपने से अलग होने देगी और ना ही आपको गलत रास्ते पे भटकने देगी। और फिर आ गया उनके बेस्ट फ्रेंड का फोन। फिर क्या, मिठाई की बात को टालने के लिए करते रहे उनके बेस्ट फ्रेंड से बात। एक बार मिठाई की बात समझने की कोशिश नहीं की। तो वो दोनों फोन पर जो बात कर रहे थे ना, उतना तो समझ में नहीं आया, पर कुछ मार्केट के बारे में बात कर रहे थे। पर इतना जरूर समझ में आया मिठाई को कि मिठाई ने जो भी कहा ना उनसे उसका उल्टा ही लिया उन्होंने। अब तो इस जिद पे अड़ गए कि बिजनेस को इंटरनेशनल बनाना है। मिठाई, बेटा बात टेंशन वाली है। सिद्धार्थ जितनी बार गलती करेगा उतनी बार वो कहीं ये ना सोच बैठे कि तेने भाई अकेला छोड़ दिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि क्या बात को असर तुम दोनों के रिश्ते पे पड़े। नो टेंशन दद्दू, सुबह उन्हें दीजिए, मिठाई उनसे बात करेगी। और ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे वो मिठाई की बात? वो बिजनेस में रहे तो रहने दीजिए। बड़े बाबूजी और आपके बड़े पोते भी तो है ना, वो संभाल लेंगे। ठीक है दद्दू, मिठाई भी चलती है, सुबह उठ के आलू जलेबी बनानी है और फिर दुकान भी तो जाना है ना। जय गोपाल। जय गोपाल। हे गोपाल, आस और निराश के झूला में क्यों चलाए रहे हो भाई? कर लिया कि लंच नहीं कर पाऊंगा। हाँ। अरे वाह, क्या स्वाद है मिठाई के हाथों में, आनंद आ गया। सिद्धार्थ, तुम ये उबली चीजें खाना बंद कर। पापा, मैं भी आपके साथ ऑफिस आ रहा हूँ। बाबूजी, आज से मेरा बेटा भी हमारे साथ खड़ा होगा। यूं समझिए कि हमारे बिजनेस की नई शुरुआत है ये। मिठाई, तू भी हमारे साथ चलना। अब कारोबार तो तुम दोनों को ही आके संभालना। बड़े बाबूजी, अब से हमारे रास्ते अलग है और मंजिल भी अलग है। यस पापा, दादू, मिठाई एचएम स्वीट्स में काम नहीं करेगी। उसके अपने अलग सपने हैं। वो हमेशा की तरह पुरानी वाली दुकान पर ही जाएगी। रास्ते अलग, मंजिल अलग। अरे ये क्या बात हुई भला? पति पत्नी तो हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मिठाई, कोई झगड़ा हुआ क्या तुम दोनों के बीच? अरे मिटा दो झगड़ा, अब इस बंसीबट में कोई लड़ाई नहीं होगी। चाची जी, हर बात पर लड़ाई नहीं होती। जैसे कि हम सब जानते हैं, मिठाई का अपना सपना है अपनी जतीपुरा वाली दुकान को हासिल करना। उसको आ क्या है अपना सपना पूरा करने का। इंसान को अपने सपने पूरे करने चाहिए, मिठाई को भी। अरे वाह सिद्धार्थ, ये तो बिल्कुल नए जमाने की सोच है कि पति पत्नी के सपनों के आड़े नहीं आएगा और पत्नी पति के सपनों के बीच नहीं आएगी। वाह, मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि वो बहुत अच्छा पति है। सो प्राउड ऑफ यू। सिद्धार्थ के चाचा जी,
जरा सीखिए कुछ अपने भतीजे से। सिद्धार्थ की चाची सीख के भी क्या करेंगे? आप मेरी बात सुनती हो? अब भी दद्दू, मिठाई दुकान जा रही है। ठीक है बेटा। गोसाई मिठाई भंडार। जी क्या दूं आपको? आलू जलेबी, मालपुए? जी मैं ब्रिज कला संगम से आया हूँ। जय गोपाल। जय गोपाल। आप तो वही है ना जो पिछले साल मिठाई कंपटीशन में जीती थी? जी जी मैं बस ये जानने के लिए आया था कि क्या इस साल भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं? इस बार प्राइज मनी 10 लाख रुपए है। ग्रैंड कंपटीशन होगा। क्यों नहीं, मिठाई तो कंपटीशन में हमेशा आगे रहती है। और वैसे भी हार जीत तो गोपाल के हाथों में है। मिठाई हिस्सा जरूर लेगी। जी मैं आपको फॉर्म दे देता हूँ। जी दीजिए। लाइए मैं मदद कर। जी 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 शुक्रिया। ये लीजिएगा पेन। जी HM स्वीट्स पार्टिसिपेट तो करेगा ही, हम नंबर 1 है। और इस बार ब्रज मिष्ठान प्रतियोगिता को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जी अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा। जी हाय। क्या हो गया इतनी टेंशन में? कोई प्रॉब्लम है? लाइफ में कभी स्वीट्स में इंटरेस्ट नहीं लिया और अब स्वीट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। लास्ट 3 साल की लिस्ट देखी है मैंने, हम सिर्फ लास्ट ईयर आ रहे हैं। यस, लास्ट ईयर की विनर मिठाई थी और ट्रेडिशनल मिठाइयों में उसने बाजी मार दी थी और HM स्वीट्स की फ्यूजन मिठाइयाँ हार गई थी। पुरानी कोई मिठाइयाँ टिकेंगी नहीं इस कंपटीशन में और नया क्या करना है मुझे पता नहीं, पर इस बार जीत तो मेरी होगी। आज तक किसी कंपटीशन में मैं सेकंड नहीं आया। इस बार ऐसा फंसाऊं कि मुझे इस फील्ड की ना ही कोई नॉलेज है ना एक्सपर्टीज। ट्रू, तू नया है पर तेरे पास तेरे घर में मिठाइयों की नॉलेज का भंडार है। I mean, चलता फिरता स्वीटोपीडिया है और तू इंटरनेट पे रेसिपी सर्च कर रहा है। यस, द ग्रेट हरिमोहन चौबे जी। ये सिंपल सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई। दादू अगर हमारे साथ है तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। थैंक्स अपेक्षा, यूं ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो पिछली बार कंपटीशन जीत गई तब कंपटीशन सिंपल था, पर इस बार कंपटीशन बहुत मुश्किल है। मिठाई चाहे पुरानी हो पर उसमें कुछ नया करना चाहती है मिठाई। वो क्या कहते हैं, मॉडर्न। हाँ, मॉडर्न और पारंपरिक दोनों को मिला के कुछ करना चाहती है। ये देखिए ना, मिठाई ने कुछ तैयारी की है दद्दू। बेटा मिठाई, तू है हलवाई और तू नए पुराने को संगम कर लेगी। जा मैं तेरी मदद करूंगा। बेटा हिम्मत मत हार और हार जीत का फैसला तो गोपाल जी के हाथ में है, पर कोशिश हम मिलके करेंगे। हाँ दादू, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। दद्दू को बोलती मिठाई दद्दू से बात करिए। तुम हमेशा दादू से बात करती हो। मेरे पास ना टाइम बहुत कम है, काम बहुत इंपॉर्टेंट। तुम ऑलरेडी दादू से बहुत कुछ सीख चुकी हो, अभी मुझे दादू की हेल्प चाहिए। कोई बात नहीं, कर लीजिए बात आप। बोल क्या चाहिए? दादू, पिछले कई सालों से मथुरा की ब्रिज मिष्ठान प्रतियोगिता हम जीतते आए हैं। लास्ट ईयर मिठाई को फर्स्ट प्राइज मिला था। तब पापा, शुभम भैया और चाचा जी HM स्वीट्स की मिठाइयों में थोड़े चेंजेस करते थे और जीत जाते थे। पर इस बार कंपटीशन बहुत बड़े स्केल पर है। हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत डिफरेंट करना होगा। उसके लिए बस आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन प्रीति, सुंदर लग रही हो। थैंक यू। आप भी प्रीति। बेटा मिठाई मुझसे पहले सीखती आई है और आज भी तो सब पहले ही मुझसे मदद ले अभी आई है। हाँ नहीं नहीं दद्दू, आप मिठाई की चिंता मत कीजिए, आप सिद्धार्थ जी की मदद कीजिए। मिठाई कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी। परंपरा तो जानती है मिठाई, और मॉडर्न भी सीख लेगी। तुम हेल्प मांगने आई थी, तुम दादू की हेल्प लो। अरे नहीं नहीं दद्दू को बोलते, आप कर लीजिए ना डिस्कस। एक बात बता, अब तो आप सब जानते हैं, देखिए कंपटीशन बहुत टफ है और मैं लाइफ में कभी सेकंड नहीं आया, चाहे एग्जाम कितना ही टफ क्यों ना हो। मिठाई तो मिठाइयाँ बना लेगी, और अभी
आपके एचएम स्वीट्स को आपका साथ चाहिए। मैं हमेशा की तरह इस एग्जाम में भी फर्स्ट आना चाहता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, आइए। चल, तू ना मानो तो चल। मिठाई, तुम्हारे सबसे करीबी 2 मोहरे अब मेरी जेब में हैं। पहले हैं ग्रैंड ओल्ड हलवाई ऑफ मथुरा हरि मोहन चौबे, और दूसरा उनका पोता सिद्धार्थ चौबे। तूने मुझसे मेरे सिर को छीना, अब मैं तुझसे अपने सिर को छीन लूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। अपेक्षा दीदी, वेल डन मिठाई। हम लोग तो अभी सोच ही रहे हैं और लगता है तुम्हारी आधी तैयारी हो गई। नहीं अपेक्षा दीदी, कोशिश नहीं करेगी तो फिर नया कुछ बनाएगी कैसे? शिट, अपेक्षा दीदी चलिए दिखाइए। अरे आप मिठाई को बता देती। 1 मिनट रुकिए, मिठाई आपके लिए मलहम लेके आती है। लाइए, हाथ दीजिए। भाई, आपके साथ परिवार का कारोबार नहीं चला सकते। आई नो मिठाई, तुमने साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हें लगता है कि सेठ बिजनेस के लायक नहीं है। वेट एंड वॉच मिठाई, सेठ जब जिद पे अड़ता है तो जीत कर ही रहता है। अपेक्षा सोच कर देख, अगर तू मेरे साथ मिलकर एचएम स्वीट्स को ग्लोबल ब्रांड बना दे तो?
अभी अभी एक दूसरे के साथ हुए हम और अभी से कांटे चुप होने लगे आप। जीते चाहे कोई भी, पर जीतेगा तो परिवार ही ना। आलू दी बेस्ट, तुमको भी जलेबी मिठाई। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। बेस्ट ऑफ लक अपनी जगह पर। सच तो है कि इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि जीत मेरी होगी और हार तुम्हारी। ब्रज मिष्ठान प्रतियोगिता में ऑल द बेस्ट। आप सबन को तहे दिल से स्वागत है। प्रतियोगिता शुरू करने से पहले एक बार ठाकुर जी को जयकारा लगाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मिठाई बनावो एक हुनर है और जय हुनर है परखवे को मंच है ब्रज मिष्ठान प्रतियोगिता। भैया हम सब ब्रजवासी गोपाल जी के बाद मिठाइयन के ही भक्त हैं, तो भैया चखिए स्वाद और लीजिए आनंद या शानदार प्रतियोगिता को। एक बार हमारे सभी प्रतियोगियों के लिए जोरदार तालियां। जाबार 5 टीमें आते हैं। पहली टीम है पंडित बाबूलाल शर्मा मिष्ठान भंडार। दूसरी टीम है बांके स्वीट। तीसरी है माखन मिश्री स्वीट। चौथी है गोसाई मिठाई भंडार और पांचवी HM स्वीट यानी हरि मोहन स्वीट। ये सभी पार्टिसिपेंट जय क्रम में अपनी अपनी मिठाई जजेस के सामने लेके आएंगे। तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना। काश आप अपने अहम को भूलकर मिठाई के साथ होते। यहाँ तुम दोनों में से कोई भी जीते कोई भी हारे, अंत में जीत सिर्फ मेरी होगी। एक जीत कर हारेगी और दूसरा हार कर मेरा हो जाएगा फॉर एवर। काउंटडाउन begins। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारी पिछले साल की विजेता मिठाई गोसाई जी को, जो अब है मिसेज मिठाई चौबे। क्यों बोलो तुम? हाँ क्या बोला? क्या करो? मैंने चोरी की है। अच्छा मैं नंबर 1 है। नंबर 1 हो तो आई नो नो जस्ट वेट। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? सिद्धार्थ क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। सिद्धार्थ जी रुक जाइए। सिद्धार्थ छोड़ो। सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी रोकिए अपने आप को। ये लोग भटका रहे हैं, इनकी बातों में मत आइए। आप मत सुनिए इनकी बातें। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। रुक। सिद्धार्थ जी मिठाई मिठाई तुम नहीं रुको, अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कुछ भी भयो मैं देखती हूँ। बाकी लिए आयोजकन की तरफ से मैं आप सबनते हाथ जोड़ के माफी चाहूँ। हमारे तीनों जजेस का फैसला आ चुका है। हरि मोहन स्वीट्स को जा प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया और अब आज की विजेता को नाम घोषित करेंगे हमारे जज श्री शरद शर्मा जी। तालियां। ब्रज मिष्ठान प्रतियोगिता के विजेता हैं गोसाई मिठाई भंडार। मैं श्रीमती मिठाई चौबे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो आए और अपना पुरस्कार स्वीकार करें।
प्रतियोगिता की विजेता मिठाई चौबे जी को मिलता है 10 लाख रुपए का पुरस्कार। और साथ ही गोसाई मिठाई भंडार को मिलता है हमारे स्पॉन्सर डायमंड होटल्स और स्माइली फूड्स की तरफ से पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। जोरदार तालियां हो जाएं हमारी 2 वर्षों की नंबर 1 विजेता मिठाई चौबे के लिए। मिठाइयाँ बनाने नहीं आया तो मिठाई से शादी कर ली और बीवी की मिठाइयाँ चुरा ली। क्यों बोला तू? हाँ क्या बोला? क्या करो? मैंने चोरी किया। और ये सारे मिठाइयों के नाम खुद मिठाई ने सोचे और ये सारे नाम और मिठाई बनाने का तरीका अपेक्षा दीदी लेकर आई। अपेक्षा दीदी दिखाइए। अरे आप मिठाई को बता दी थी। 1 मिनट रुकिए, मिठाई आपके लिए मलहम लेके आती है। तो उस दिन मतलब परसों इसी घर के रसोई में मिठाइयाँ बना रही थी, तब अपेक्षा दीदी चाय बनाने के लिए आई। लगता है उनका हाथ जलना सिर्फ एक नाटक था और जब तक मिठाई उनके लिए मलहम लाने गई तब तक सब। ओह, ये सब अपेक्षा ने किया है। दद्दू, चोरी चाहे किसी ने भी की हो और उसका नतीजा क्या हुआ, इस जीत से तो मिठाई हार जाती तो ज्यादा खुश होती। अगर आज मैं होश में रहा ना तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा कि दादाजी ने नाम कमाया और पोते ने डुबा दिया। घर के घर में चोरी, हरि मोहन चौबे जी का तो नाम खराब कर दिया। अपेक्षा, लोगों ने मेरे दादों के नाम पर कीचड़ उछाला है। मुझे चोर कहा है। गोपाल, ये तुम्हारी लीला नहीं है, ये खेल किसी और का किया है। पर रिश्ता तो हम दोनों का खराब हुआ है ना। बदनाम वो हुए तो मिठाई को क्या मिला? ये कैसी परीक्षा है गोपाल? कहाँ है दत्तू के पोते? मिठाई का कॉल आ रहा है। नहीं बात करनी उससे। नहीं, एक बार बात कर लेना, बेचारी परेशान हो रही होगी। मुझे चलो सारा, तू उठा ले, मुझे कोई बात नहीं करनी, तू बात कर। हाँ मिठाई, क्यों बार बार कॉल करती हो? सिर्फ तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्यों करेगी वो? उसे हराने के लिए। सॉरी सॉरी। एंजॉय, यू टू एंजॉय। सॉरी। हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए, हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए, और क्या वजह हो सकती है? क्या कहा? सुना नहीं मैंने। हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए। रियली?
sorry. I'm fine. Fine. क्या है ये रिश्ता तोड़ने के लिए बांधता है हस्बैंड। ये गिफ्ट किया मेरी फ्रेंड अपेक्षा ने। बेवकूफ होगी ना वो जो रिश्ता तोड़ने के लिए मंगलसूत्र लेकर आई। और उसने क्या कहा था पता है? उसने कहा जीत चाहे किसी की भी हो सेठ, चाहे कोई भी हारे, पर जीत तुम्हारे रिश्ते की होनी चाहिए।